एक आपको इंडिकेट करती है, वो एक बार पीक आउट होती है तो वो आपको एक पीक रेट भी बताती है यूएस में कहाँ पीक रेट आएगी। और बॉन्ड यील्ड्स का मैं टेक्निकल चार्ट्स भी देख रहा था कल, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 200 डे मूविंग एवरेज से स्टार्ट हुई थी, लास्ट वाली जो बॉन्ड यील्ड की रैली थी, और उसके बाद ज़बरदस्त उसमें वर्टिकल राइज आया था। अब ये 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है इनकी 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज इन तीनों के नीचे ट्रेड कर रही है, और 200 डे मूविंग एवरेजेस का अब 3.25, 3.54 पर अब हम आ गए हैं। तो 3.54, अब आप लोग बोलेंगे 3.54 3.25 में बहुत फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखें तो 4.3 था पीक, 4.34 पीक था, 4.34 से गिरकर 3.54 पाया। देखिए ये हमारे लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हमारे लिए इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसका मतलब है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर रहे हैं, और यूएस में इंटरेस्ट रेट जब पीक आउट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है आईटी स्टॉक्स पर। नैस्डैक जो है, कल भी अगर आप देखें, कल शार्प डिक्लाइन थी नैस्डैक की, इंट्राडे शायद हम दिखा नहीं पाएंगे, शार्प डिक्लाइन थी पहले घंटे में, उसके बाद क्या जबरदस्त तेजी आई नैस्डैक में इंट्राडे में, और एकदम ऊपर निकलकर बंद हुआ नैस्डैक। कल नैस्डैक 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है और 200 डीएमए के बहुत करीब है। 200 डीएमए अगर नैस्डैक ने क्रॉस किया तो फिर एक बहुत बड़ी रैली आएगी। और इंडिया में तो ऑलरेडी हम प्रीएम्प्ट करते हैं ना, इंडिया में जब हम गिरते हैं तो पहले करते हैं, जब बढ़ना शुरू करते हैं तो पहले बढ़ना शुरू करते हैं। कल देखिए कि हमने शुरू में सुबह ही बोला था कि आईटी पर ही फोकस करिए, और क्या जबरदस्त कल रैली आई आईटी में, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है। एक जो फैक्टर है ब्रेंट क्रूड, वो $87 के ऊपर आया है। एक ना आशीष, एल्गो ट्रेड्स होती हैं जिसमें अगर जब क्रूड ऊपर आता है तो वो आईटी के लिए पॉजिटिव होता है और बैंक्स के लिए नेगेटिव होता है। आईटी के लिए पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि वो इकोनॉमीज के लिए पॉजिटिव, हाँ, बेहतर कर रही है, और बैंक्स के लिए नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो एक इन्फ्लेशन के ऊपर बरी आती है। तो इसके लिए ये जो है ये एक फैक्टर है। तो एक सिंपल व्यू है ग्लोबल मार्केट से जो निकल के आ रहा है, हमारे मार्केट पर उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि निफ्टी आईटी फिर आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको आज भी बैंक निफ्टी के बजाय। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी वीक हो गया, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक निफ्टी आईटी बेटर प्लेस्ड है वो कंटिन्यू करने के लिए, वो जिसका कैचअप है उसके लिए। वो आईटी पे कॉल लिया भी था कि अब डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, यहां से बेहतर रिटर्न्स देने का दमखम दिखाती है, आईटी आउट परफॉर्म कर रही है। ये कहा गया था मिड कैप स्मॉल कैप्स दिसंबर महीने में गजब के आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। वो ब्रेथ देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बिहेवियर देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप से गजब के मूव्स बनते हुए आपको नजर आएंगे। थोड़े से इफ्स एंड बट्स लगे हुए, 50-50 इन्होंने मेंशन करा, उस पर जोड़ दीजिए। जैसे आज शाम को यूएस की ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स रिपोर्ट आनी है, अभी भी क्लैरिटी वैसे चाइना से अवेटेड है कि वो ढील जो बात करी जा रही है क्वारंटीन नॉर्म्स वगैरह में, उसकी क्लैरिटी दुनिया भर इंतजार कर रहा है। तीसरा, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की फ्रांस के प्रीमियर से मुलाकात, उस मुलाकात में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, उनका स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग था। बाइडेन साहब कह रहे हैं मैं पुतिन से बात करने को तैयार हूं यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए। अब ये सब डेवलपमेंट जब पता चलेगा क्या होता है आगे, कैसे पैन आउट होते, ये सब रखिएगा अपने रडार पे। लेकिन ट्रेड सेटअप पे चलिए, ट्रेड सेटअप पे ही चला जाए। मोमेंटम तो क्लियरली बुल्स के साथ है, हम देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर पॉकेट्स, कोई आईटी, और कल तो ऐसे से सीमेंट, रियल एस्टेट, कोई ना कोई पॉकेट में मोमेंटम, बढ़िया पैसा चैनलाइज होता हुआ आपको नजर आएगा। पर उस मोमेंटम में बुल्स के साथ अपनी जगह, लेकिन कल एफआईआई ने माल छोड़ दिया है ना, वो 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास ही सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ। सेटअप है कैसा इस समय, मार्केट्स कैसे लग रहे हैं? वो एक पता नहीं, जहन में सवाल रहता है हमेशा जब इस तरह के मूव्स आए, उसके बाद थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप चलना शुरू हो, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो नहीं शुरू हो रहा है? नहीं ना, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और आशीष देखिए, पुट कॉल रेशियो कल 1.55, सिंपल 1.55 प्रॉफिट बुक, वहीं से कम, वहाँ वही वो, और वहीं से मार्केट भी थोड़ा हल्का हो गया। तो इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत सिंपल लॉजिक्स होते हैं। 1.55 मतलब ओवर एक्सटेंडेड मार्केट है, कोई ना कोई रीजन मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भी मार्केट करेक्ट हो जाएगी, उसमें किसी इसके ऊपर से जो कल हम हल्के हुए वो इसीलिए हुए। कल एक्सपायरी भी थी, उसका भी फैक्टर था, तो सारे नियर टर्म ऑप्शंस हट गए, तो उसके लिए एक आपको अब वो जो पुट कॉल रेशियो उसका उस पर भी इंपैक्ट है 1.26 का। लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं कि हाँ एफआईआई की सेलिंग आई, कल कैश में बिल्कुल आई, लेकिन कल डीआईएस की जबरदस्त बाइंग बहुत बड़ी, इसीलिए शायद मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म भी कर रहा है। एग्जैक्टली वही सारा मामला है कि अब इस समय बाइंग आ रही है मिड एंड स्मॉल कैप्स में। लॉन्ग शॉट देख लेते हैं एक बार एफआईआई का। बस ये एक चीज है जो मार्केट को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तंग कर सकती है, कि मार्केट काफी ओवरबॉट है एफआईआई की तरफ से। लॉन्ग शॉर्ट में 7100 लॉन्ग कटे हैं, लेकिन 1350 शॉर्ट कटे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल 75-25 इंटैक्ट रहा, क्योंकि वो जितने लॉन्ग कटे उसी प्रोपोर्शन में शॉर्ट्स भी कटे हैं, तो 75-25 इंटैक्ट है। लेकिन मेरा वही व्यू कि पुट कॉल रेशियो 1.55 से हल्का होकर 1.26 हो गया। आज अगर आपको इंट्राडे में 1 के करीब दिख जाए पुट कॉल रेशियो, तो शायद मार्केट वापस आपको एक अपसाइड का ट्रेड दिखा दे शायद। ठीक बात।
चलिए, तो ये ब्यूटीफुली पीसीआर को वॉच आउट करिए, और हमेशा जैसा जैसा मेंशन हो रहा है वो 0.7 0.75 जो खुद प्रीएम्प्ट कर ले तो 0.75 नीचे की तरफ, ऊपर वो 1.5 1.55, वैसे ही मार्केट ब्यूटीफुली बिहेव भी कर रहा है ऑफ लेट उन सेट पैरामीटर्स के अंदर ही। लेकिन अब कॉल क्या लेना है? कल 18,900 ऑलमोस्ट टेक्निकली वहां पहुंच चुके थे, बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। उसके बाद लार्जली कंसोलिडेशन था रेस्ट ऑफ द डे। तो ओवरहीटेड मार्केट में कंसोलिडेशन वैसे बुरा नहीं होता, अच्छा मोमेंटम ओवरहीटेड है, ये कई बार बातचीत होती रहती है, पर फ्लेवर में मोमेंटम पर इस तरह के कंसोलिडेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या अभी भी रिस्क रिवॉर्ड है इस बाजार को चेज करने में, वो बड़ा सवाल बन गया। गैप अप पे नहीं है लेकिन गैप डाउन पे है। तो देखिए, पहले तो ऑप्शंस के आंकड़े दिखा देते क्योंकि नई वीकली सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो उसमें हम ये नॉर्मली देखते हैं कि कहाँ पर कन्विक्शन है इस समय। तो आप एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस करेंगे कि पहले वो 100 पॉइंट के डिफरेंशियल पे कॉन्फिडेंस आता था, अभी तो 50 पॉइंट पर भी थोड़ी सी राइटिंग है। तो 18,800, 18,850 और 18,900 ये तीन कल कॉल्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ, खासतौर से 18,800 के कॉल में। लेकिन पुट्स का आप वो देखिए आशीष, पुट्स में सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ 18,800 पे, उसके बाद सीधा 18,500 600 पे। तो इसके हिसाब से आपको एक समझ में आ रहा है कि 18,800 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन मेरे लिए पहला लेवल क्या है वॉच आउट करने का, और अगर वहां मिल गया मार्केट तो वो आपके लिए एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, मार्केट की तरफ से चैरिटी होगी। अगर वो चैरिटी होती तो कहाँ होगी? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,742 ये लेवल अगर आपको मिल जाए, सिंपल ट्रेड है, यहाँ पर आपको बाय करना है 18,742 पर अगर मिल जाए तो। 18,742 का मतलब 18,750 60 भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम डॉट आपको 18,742 ही सॉफ्टवेयर में पंच करके रखना है, मतलब एक जोन है, इस जोन में मिल जाए आपको तो वो आपका फिर बाय जोन है। और बड़ा सपोर्ट कहाँ है? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 18,620। तो बाइंग का जोन हो गया 18,750 से 18,800, जो कि आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी अगर सही है तो मिलेगा आपको 18,750 से 18,800 अगर मिले आपको तो आप उसमें लॉन्ग करेंगे। इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 18,730, 18,742 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10-12 पॉइंट और दे दीजिए, और सिंपल मूविंग एवरेज भी 18,730 पर है, तो वो एक आपके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो गया निफ्टी पर। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं आशीष, तो आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना होगा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,620 पर। निफ्टी पर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, निफ्टी पर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हूं? दो कारण से। एक, रिलायंस का सपोर्ट मिलना चाहिए, सब ये जो ड्यूटीज वगैरह कम हो रही है इससे थोड़ा सा एक फर्क पड़ेगा। एक आईटी का मार्केट को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा। आईटी में भाई एक आप बात मान लीजिए, हर डिप पे बाइंग आएगी। अब ये आईटी वो वाला नहीं है कि एक बस ये रैली खत्म हो गई, ये रैली खत्म होने वाली नहीं है, ये रैली स्टार्ट होने वाली रैली है आईटी में। इसके लिए एक सजेशन ये भी था कि आप एक आईटी का ईटीएफ बना लीजिए, जो मैंने क्योंकि आप तो ये नहीं कर पाएंगे आइडेंटिफाई कि किस दिन, कल जैसे एलटीटीएस 10% भाग गया, आज शायद कोई और भाग जाए, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअल डेज पर। तो एक ईटीएफ एक बेटर अप्रोच होती है, तो वो कर लीजिए। लेकिन बैंक निफ्टी ट्रैक करेगा, तो अगर मार्केट में अगर कोई रीजन की वजह से ये जो आप डिक्लाइन देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में हल्का सा गैप डाउन होगा क्रूड की वजह से, और तो वो थोड़ा सा ड्रैग करेगा। लेकिन अगर आपको फोकस करना है तो निफ्टी पर फोकस करिए बजाय कि बैंक निफ्टी के। देखिए, मार्केट में फेजेस आते हैं, एक फेज आया जिसमें आप सिर्फ बैंक निफ्टी पर फोकस कर रहे थे, आपका अच्छा पैसा बन रहा था। अब एक फेज है जिसमें सिर्फ निफ्टी पर फोकस करिए और अच्छा पैसा बनेगा आपका उसमें। बढ़िया। और आपने हिंट शुरुआत में दे दिया कि निफ्टी आईटी बेहतर है, नॉट नेसेसरली निफ्टी बैंक खराब है, लेकिन निफ्टी आईटी बेहतर परफॉर्म करेगा। वो लैक क्लस्टर, थकावट क्लियरली कल भी एविडेंट। अब ये जब थकावट है और निफ्टी आईटी और निफ्टी बेहतर है, तो निफ्टी बैंक में कुछ ट्रेड लेना है या सिर्फ ऑब्जर्व करना है इसको? देखिए आशीष, मैं एक चीज़ बोलूँगा, कल मुझे ना एक किसी ने ट्वीट करके बोला कि उन्होंने कल बैंक निफ्टी में इंट्राडे में हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया, क्योंकि वो जो मैंने कहा था कि 43,500 प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि शॉर्ट करिए, लेकिन लोगों ने फिर भी शॉर्ट कर दिया क्योंकि वो एक क्लियर इंडिकेशन था। कल 43,500 का हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन था और 515 से घूमा। 515 निफ्टी बैंक का हाई था कल, एग्जैक्टली वहीं से वो घूमा। तो वो एक क्लियरली एक एल्गो ट्रेड थी, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से घूमा और मुनाफा वसूली हुई, लेकिन कुछ लोगों ने शॉर्ट भी किया और अच्छा पैसा भी बनाया उसमें। अब 43,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए कितना ओवर एक्सटेंडेड है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ। निफ्टी फिर भी 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आ गया है। बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए कहाँ पर है, 42,872। और हम कहाँ पर हैं इस समय बैंक निफ्टी पर? कल के डिक्लाइन के बाद भी 43,000 के ऊपर, 43,260 पर हैं हम। तो सिर्फ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पाने के लिए आपको 400 पॉइंट का डिक्लाइन चाहिए, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 42,350। आशीष, मेरे लिए 42,800 से पहले बैंक निफ्टी में कोई बाय नहीं है। शॉर्ट में अभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन 42,800 से पहले कोई बाय नहीं है। अगर वो नहीं मिलता तो आप मत लीजिए।
देखिए क्योंकि हो सकता है कि चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होगा। अगर आप एक रिस्क रिवॉर्ड चेस कर रहे हैं तो आपको वेट करना होगा कि 42,800 आए, और आएगा। हो मतलब आज नहीं आए कल आए, लेकिन ये आएगा जोन। एक बार आपको मार्केट देगा मौका, ऐसे एकदम वन वे मार्केट नहीं भागता है। और आज शायद क्रूड की वजह से शायद आ भी जाए, तो 42,800 अगर मिल जाए आपको तो वो एक अच्छा बाय जोन हो जाएगा। और स्टॉप लॉस आपका बहुत क्लियर है, जो पिछले कई दिनों से लगातार सैक्रोसैंक्ट बना हुआ है 42,500। 42,500 बैंक निफ्टी अब ब्रीच करने की तैयारी में नहीं है, तो लेकिन यहाँ मिले तो ही खरीदिए, वरना फिर जैसा मैंने कहा बैंक निफ्टी से थोड़ा अवॉइड करिए, निफ्टी में ही ट्रेड लीजिए फिर, या इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड लीजिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको जबरदस्त रेट्स मिल रहे हैं आजकल। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ये हो गई निफ्टी बैंक की ब्यूटीफुल सी स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर। और अब सीएनबीसी आवाज का पैनल जुड़ता हुआ आज सुबह